सुनंदा सिंह, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की कुछ खास खबरों की ओर। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बोले मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग। ट्वीट करके समाज में वैमनस्य फैलाने वाले दिग्विजय सिंह इंदौर की घटना में अल्तमस जिसने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी और वह पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जब यह जांच में सामने आया तो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के किसी नेता ने ट्वीट नहीं किया। दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान परस्ती करने में मजा आता है। देश में प्रदेश में यदि पाकिस्तान से जुड़ा कोई व्यक्ति सामने आता है तो दिग्विजय सिंह उसको लेकर ट्वीट नहीं करते हैं। अल्तमस ने उस दिन थाने में केवल प्रदर्शन नहीं किया था बल्कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भी की थी। इंदौर मध्य प्रदेश में दंगे हो जाएं या उसका इरादा था, उसने बिना FIR होने के बाद भी प्रदर्शन किया। उसको संरक्षण देने की कोशिश कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने की थी। जांच में सामने आया कि उसने वीडियो कॉल, सोशल मीडिया अकाउंट सभी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि हर बात पर अपने ट्वीट कर समाज में वैमनस्य फैलाने वाले दिग्विजय सिंह इंदौर की घटना में जो अल्तमस जिसने की सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी और वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, उसकी गतिविधियां पाकिस्तान से साथ जुड़ी हुई हैं, ये जब जांच में सामने आया तो उसको लेकर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के किसी नेता ने कोई ट्वीट नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी को पाकिस्तान परस्ती करने में तो मज़ा आता है, पर देश में, प्रदेश में और इंदौर में यदि कोई पाकिस्तान से जुड़ा हुआ व्यक्ति जांच में सामने आता है तो उसको लेकर दिग्विजय सिंह ट्वीट नहीं करते। अल्तमस ने उस दिन इंदौर में केवल थाने में प्रदर्शन नहीं किया था बल्कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। इंदौर में और मध्य प्रदेश में दंगे हो जाएं, ये उसका ध्येय था। उसने बिना किसी बात के FIR होने के बाद भी प्रदर्शन किया और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की और उसको संरक्षण देने की कोशिश कांग्रेस के नेताओं ने और दिग्विजय सिंह ने की। अब जांच में ये पता लग गया कि अल्तमस के वीडियो कॉल, उसके मोबाइल के कॉल, उसका सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो अब दिग्विजय सिंह जी को ये दिव्य ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हो रहा कि वो अल्तमस के खिलाफ भी ट्वीट करे और सरकार से मांग करे कि उसके कठोर से कठोर सजा मिले। पर क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए व्यक्ति को संरक्षण देना उनकी आदत है, इसलिए कांग्रेस का कोई नेता अल्तमस जैसे मामले में सामने नहीं आता। देश को तोड़ने वाली ताकतों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं। और इसी तरह हमें खबर मिली है, आपने सबने न्यूज़ चैनल्स में चलाया है कि कल के दिन जन्माष्टमी पर पाकिस्तान में भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ा गया, भगवान कृष्ण की मूर्ति को तोड़ा गया, पर एक भी कांग्रेस के नेता ने उसकी भर्त्सना नहीं की। दिग्विजय सिंह जो उचक उचक कर ट्वीट करते हैं, वो दिग्विजय सिंह जी को भगवान कृष्ण के अपमान की याद नहीं आई। वो दिग्विजय सिंह जो इस देश में पाकिस्तान परस्ती की बात करते, उनमें इतनी हिम्मत नहीं आई कि पाकिस्तान में यदि हिंदू मंदिरों को और भगवान कृष्ण की मूर्ति को तोड़ा गया। देखिए, राहुल गांधी, फिर मैं कहूँगा कि बच्चों की पुलिस है, बिना किसी पढ़े लिखे बात के वो ट्वीट कर देते हैं। अनुच्छेद 15 और 25 में इस देश में सभी व्यक्ति को कानून की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस देश में कानून की स्वतंत्रता है? कहाँ, किस घटना में आपको लगता है कि कानून की, धर्म की स्वतंत्रता को लेकर कहीं दिक्कत है? अनुच्छेद 15 और 25 कहता है कि हर देश के नागरिक को अपना धर्म जीने का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है। तो इस देश में तो यह है। और राहुल गांधी इतने ज्ञानी हो गए, पर आपको वो किस्सा भी याद होगा जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी ने एक कानून की प्रति को उनके सामने फाड़ा था। इस देश के प्रधानमंत्री के सामने कानून की प्रति को फाड़ने का जुर्म किया था राहुल गांधी ने।
अब राहुल गांधी किस संविधान की बात करते हैं? संविधान की धज्जियां उड़ाना, संविधान की प्रति फाड़ना और प्रधानमंत्री के सामने इस देश के उस संविधान का मजाक उड़ाना जिसका निर्माण बाबा साहब अंबेडकर ने किया। अब आज आप बात कर रहे हैं अनुच्छेद की और संविधान की। राहुल गांधी जी, केवल स्क्रिप्टेड ट्वीट मत करो, पढ़ो लिखो और बस का नहीं हो तो राजनीति छोड़ दो। सर, चिकित्सा शिक्षा उसी समाज के लोग भगा ले गए, डर की मारी, बदनामी की डर से उसने जहर पी। अब देखिए क्या मामला है, उसमें जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री जी, कांग्रेस हार्ड हिंदुत्व की राह पे थी। 2018 के चुनाव हमने देखा कि चुनाव अभियान की शुरुआत मंदिरों से की, पूजन की, लेकिन कल जन्माष्टमी का त्योहार था तो कांग्रेस के दरवाजे बंद रहे। कृष्ण का जन्माष्टमी, देखिए कांग्रेस का धर्म का एजेंडा चुनाव को देखकर होता है। केरल में राहुल गांधी टोपी पहन लेते हैं और मज़ारों के जाने का नाटक करते हैं, और मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के हिंदू बनने का नाटक करते हैं। आज तक इस देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का धर्म क्या है। आप बता दीजिए, आज तक आपको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की वो फोटो मिल जाए जिसमें प्रियंका गांधी राहुल गांधी की कलाई पर राखी बांध रही हैं। यूपी का चुनाव होता है तो भैया बहन की फोटो सामने आ जाती है, परंतु इस पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की संस्कृति का पालन करने वाला हर भाई और बहन रक्षा सूत्र बांधता है, बंधवाता है। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का वो त्योहार है जिसमें हम भगवान कृष्ण को ही याद नहीं करते, बल्कि कंस रूपी बुराई के खिलाफ जो कृष्ण ने हमें संदेश दिया, जो भागवत गीता का संदेश हमें दिया, उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को जीने का संकल्प लेते हैं। उसमें कांग्रेस गायब हो गई। अब देखिए चुनाव आएंगे तो फिर कांग्रेस दिखने लगेगी। अभी जब नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट हुई थी तो फिर कांग्रेसियों ने तिलक लगाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस का ये एजेंडा, हिंदुत्व का एजेंडा, केवल चुनावी एजेंडा होता है। राम का विरोध करने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करने वाले लोगों से हम कृष्ण की पूजा या हिंदू धर्म के किसी भी पद्धति के पालन की अपेक्षा नहीं कर सकते। ये एक बार फिर सिद्ध हुआ कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कमलनाथ जी हों या मध्य प्रदेश के कोई और नेता हों या देश के कांग्रेस के नेता हों, वो केवल और केवल इटली की राह पर चल रहे हैं। उन्हें हिंदू धर्म से, हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। मिला है और वहाँ बच्चों में केसेस बढ़ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में एमपी में स्कूल खोला, पालकों में अभी भी डर है। वो डर रहे हैं कि अभी हम मिडिल क्लास के बच्चों को कैसे। देखिए ये बात सही है कि थर्ड वेव को लेकर चिंता भी है, और अमेरिका से ऐसी खबरें भी आई हैं कि हम उसको लेकर चिंतित हैं। परंतु स्कूल खोलने का जो निर्णय है वो पेरेंट्स और स्कूल संचालकों की मांग पर ही है, पर उसमें एक राइडर हमने ज़रूर लगाया। हर बच्चे के पेरेंट्स की सहमति से ही वो स्कूल आएगा। यदि कोई अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहता है तो ये उसका निर्णय है। पर अभी की स्थिति में जहाँ पर हमारे प्रदेश में पूरी तरह से कोरोना नियंत्रण में है, इस समय पर बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का शिक्षा का लॉस भी हो रहा है, और उसके लिए पेरेंट्स की तरफ से ही और स्कूल संचालकों की तरफ से ही ये डिमांड आई थी। सरकार ने अपना निर्णय नहीं लिया, और वैसे भी मध्य प्रदेश में हमने ये निश्चित किया है कि कोरोना से संबंधित कोई भी निर्णय समाज के निर्णय पर ही हम लेते हैं। जो समाज से बात आती है उसी को हम स्थापित करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने उमंग किशोर हेल्पलाइन शुरुआत की है, जिसमें कि जो अभिभावकों की चिंता है कि वो स्कूल भेजें या नहीं भेजें, वो उस पर बातचीत कर कर ही निर्णय ले सकते हैं। उमंग किशोर
हेल्पलाइन, और इसमें 8 माह में लगभग 1,26,000 लोगों ने फ़ोन करके अपनी जो भी समस्या है उसका निराकरण भी किया है। तो यदि किसी अभिभावक को कोई चिंता है तो वो इस हेल्पलाइन से बातचीत कर सकता है और उसके निर्णय पर ही यह सुनिश्चित होगा कि उसके बच्चे को स्कूल आना है या नहीं आना। प्रश्न और शिवराज जी को कंस बताया गया। किसने लगाया? अरे शहरयार खान ने लगाया है। इससे ज़्यादा दूषित मानसिकता और क्या हो सकती है? एक पार्टी का कार्यकर्ता यदि इस तरह के पोस्टर लगाकर भगवान का मजाक उड़ा रहा है तो ये निश्चित रूप से हिंदू धर्म का अपमान है। कांग्रेस लगातार बहुसंख्यक समाज और हिंदू धर्म का अपमान करती आई है। राम का विरोध करने वाले, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का विरोध करने वाले, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करने वाले कांग्रेसी अब यही बचा है कि एक मुस्लिम व्यक्ति से, एक मुस्लिम कार्यकर्ता से हिंदू धर्म का मजाक उड़वाएं। इससे ज़्यादा और आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस का एक मुस्लिम कार्यकर्ता हिंदू धर्म का यदि अपमान कर रहा है तो ये अक्षम्य है और निश्चित रूप से ये जहां एक और फिर प्रदेश की हार्मनी बिगाड़ने का एक प्रयास है तो उसके साथ साथ कृष्ण का भी अपमान उन्होंने किया है और इसके खिलाफ कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए। सर, नागौर में एक्सीडेंट हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में आज़ादी के बाद जितना दोहन और शोषण आदिवासी समाज का किया है शायद पहले कभी नहीं हुआ। अब आदिवासी सम्मेलन वो करें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता ये भी तो बताएं कि शिवराज जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब शहरिया आदिवासियों को 1,000 रुपये महीना सम्मान निधि देने की जो योजना शुरू की थी वो कांग्रेस की सरकार ने बंद क्यों की, कमलनाथ ने बंद क्यों की? वो आदिवासी सम्मेलन करें, बहुत अच्छी बात है, पर वो ये ज़रूर बताएं कि आदिवासी और दलित समाज के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को कुठाराघात करने का काम कांग्रेसियों ने क्यों किया। कमलनाथ जी इस बात को जरूर इंगित करें कि जब शिवभानु सिंह सोलंकी जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात थी तो उन्होंने उन्हें अलग कर अर्जुन सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों बनाया था, दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों बनाया था। कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता निश्चित रूप से दलित और आदिवासियों का सम्मेलन करें, परंतु ये भी बताएं कि फूल सिंह बरैया जैसे नेता को राज्यसभा में ना भेजने के लिए उनकी क्रॉस वोटिंग कराकर सामंतवादी दिग्विजय सिंह को राज्यसभा में भेजने का षड्यंत्र क्यों रचा। केवल आदिवासी सम्मेलन करने से काम नहीं चलेगा, कथनी और करनी में एक रूपता होनी चाहिए। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। आदिवासियों के सम्मेलन करके केवल आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासी समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है और हम कटिबद्ध हैं मध्य प्रदेश और देश के आदिवासियों के कल्याण के लिए। कांग्रेस केवल और केवल ढकोसला करती है, ये उनका ढकोसला है और राजनीतिक केवल एक एजेंडा है। हुआ था, पर अभी करीब 17% हेल्थ वर्कर्स और 22% फ्रंटलाइन वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लिया है। देखिए, हमने लगातार बात की है और लगातार इस बात का जन जागरण किया है कि हम सभी लोग सेकंड डोज ज़रूर लगवाएं, क्योंकि विशेषज्ञ पूरी दुनिया के कहते हैं कि यदि हमें वैक्सीन का पूरा प्रभाव लेना है तो हमें दोनों डोज लगवाना है। फ्रंटलाइन वर्कर हों या फ्रंटलाइन वॉरियर्स हों, उनसे ये आग्रह किया गया है कि वो वैक्सीन और ख़ासकर सेकंड डोज समय से लगवाएं। कुछ प्राइवेट अस्पतालों में हमने देखा है कि जो आप फिगर बता रहे हैं उसमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के आंकड़े में थोड़ी सी दिक्कतें हैं जिसके कारण ये प्रतीत होता है। पर हमारा तो भी आग्रह है कि सभी, चाहे वो हेल्थ
वर्कर हों या फ्रंटलाइन वॉरियर हों या देश के और भी नागरिक हों, प्रदेश के और भी नागरिक हों, वो सेकंड डोज जरूर लगवाएं। सर, पीसीसी के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें करने की बात पहले चली थी, क्या ऐसा संभव है? नहीं, देखिए, जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो हम स्वास्थ्य संबंधित ग्रुप था, उसमें ये रिकमेंड किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग एक होकर काम करें। अब ये निर्णय आगे क्या होगा इसके बारे में अभी कहना कुछ उचित नहीं है। वो जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का जो स्वास्थ्य का ग्रुप था, उसकी रिकमेंडेशन। सर, बिलखिरिया में एक बुजुर्ग किसान ने जहर पी लिया, उसकी आ रहा है आज से वैक्सीनेशन। हाँ, ये क्योंकि अब क्रमबद्ध रूप से स्कूल और कॉलेजेस शुरू हो रहे हैं, तो उसमें जो पात्र श्रेणी के नागरिक हैं, चाहे वो टीचर हों, स्कूल में काम करने वाले स्टाफ हों या बच्चे हों जो कि 18 साल से ज़्यादा के हैं, वो वैक्सीन लगाएं, दोनों डोज लगाएं, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। सर, 7 महीने हो गए हेल्थ वर्कर्स का और ये हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान में एक्सीडेंट हुआ, उसमें हमारे प्रदेश के भी कुछ लोगों के मृत्यु होने की खबर मिली है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और निश्चित रूप से उन परिवारों के साथ हमारी पूरी सांत्वना है। कोरोना की स्थिति मध्य प्रदेश में नियंत्रण में है। हमारी रोज पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी तेजी से बढ़ रही है। वैक्सीनेशन भी हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। कल लगभग 61,096 टेस्ट मध्य प्रदेश में हुए, जिसमें 10 पॉजिटिव आए हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 79 एक्टिव केस हैं। रिकवरी लगभग 99% है। हमने जो कोरोना के मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बनाई है, उसकी लगातार समीक्षा हो रही है। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन को लेकर जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होकर टाइमलाइन में सभी काम हो रहे हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में लगभग 4,55,60,000 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 4,55,60,000 टोटल मिलाकर लगभग हमें 5.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करना है। इसका मतलब है कि लगभग 90-95 हज़ार लोग ही बचे हैं जिनको फर्स्ट डोज लगना है। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। हमारे वैक्सीनेशन के अभियान में जो हमें लगातार सफलता मिली है, उससे निश्चित रूप से हमें इस बात की पूरी आशा है कि हम थर्ड वेव को रोकने में सफल रहेंगे। पर तो भी हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।